सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 6 तारीख है, सोमवार है, और आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से हम सबों को सिखाता है कि हम सभी दीन दुखी, लाचार, परेशान, विधवा, कंगाल ऐसे लोगों की सेवा में लगे रहें, उनके प्रति अपनी उदारता दिखाएं, उनको खिलाएं पिलाएं, क्योंकि अंतिम दिन हमारा जब न्याय होगा, हमारे इन सभी कर्मों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि हम लोगों ने इस धरती पर जीवन बिताते वक्त किस प्रकार से अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करने के सिलसिले में दीन दुखियों की सेवा की है। ये बात पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता है कि हम दीन दुखी, कंगाल, परेशान ऐसे लोगों की सेवा में हम लगे रहें। प्रभु इस बात के लिए आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा यही कहता है, तुम में से इन दीन लाचार लोगों में से जिसके लिए तुमने जो कुछ भी किया वह तुमने मेरे लिए किया। प्रभु इस प्रकार से हम सबों को एनकरेज करते हैं ऐसी सेवा में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आइए हम आज के वचनों को सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14 तक का प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग है। इसमें प्रभु क्या कहना चाहता है इस बात को हम समझें। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को। जब तुम भोजन देते हो अपने कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को, बड़े लोगों को मत बुलाओ, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के व्यवहार से, चाहे कुटुंबी हो, दोस्त हो, बंद मित्र हो या बड़े लोग हो, वो वापस तुमको बुलाएंगे, उससे भी बढ़िया खाना परोसेंगे और वहाँ पर क्या सेवा हुई? कुछ नहीं, अपना ही भलाई कर दी। हमने उसको बुलाया खाने के लिए और मुझे उसने अपने यहाँ बुलाया, और इस प्रकार से हम दोनों ने आपस में अपने आप का भला किया। ये कोई भलाई का कार्य नहीं। भलाई का कार्य वो है प्रभु के फिलॉसफी के अनुसार हम उन लोगों के प्रति उदारता दिखाएं जो गरीब हैं, जो आपको वापस बुला के कुछ दे नहीं सकते, जो कंगाल हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब हैं, जो लाचार हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर, ऐसे लोगों के प्रति उदारता दिखाकर हम अपना प्रेम प्रभु के प्रति व्यक्त करेंगे तो वो सेवा बड़ी सेवा मानी जाएगी। इस प्रकार से प्रभु हमें आगे वचनों के द्वारा सिखाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। क्योंकि जो सक्षम है समाज के दृष्टि में जो पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे? हमें वापस बुला के अपने वो कर्ज अदा कर देंगे और हम खुश हो जाएंगे। नहीं, प्रभु क्या कहता है, पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। क्या ऐसा हो सकता है? हम लोग अक्सर ध्यान कहाँ देते हैं? अगर हमारे घर में हमने किसी को बुलाया, हम देखते हैं ये व्यक्ति हमारे घर में आएगा, खाएगा, पिएगा, समय बिताएगा, तो एक दिन हमें भी बुलाएगा और हमको भी इस प्रकार का मान सम्मान मिलेगा। ये बात अक्सर लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभु की फिलॉसफी के अनुसार क्या है कि तुम कंगालों को, लूलों को, लंगड़ों को और अंधों को बुलाओ, जो तुम्हें कभी बुला के कुछ नहीं दे सकते। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, ऐसे लोगों के लिए अगर हम बुलाएंगे या उनकी सेवा में समय बिताएंगे, उनके प्रति उदारता दिखाएंगे, चाहे कोई पैसे के द्वारा, चाहे सेवा के द्वारा, कोई मदद के द्वारा, कोई कपड़े के द्वारा, कोई भोजन के द्वारा, अगर हम इस प्रकार की सेवा करेंगे, वो सेवा हम उनके प्रति नहीं बल्कि प्रभु के प्रति करते हैं। प्रभु ने यही कहा, तुम में से किसी ने भी ऐसे लोगों के प्रति जो कुछ भी किया वो तुमने मेरे लिए किया। इस प्रकार से प्रभु हम सबों के सम्मुख एक विकल्प रखता है कि प्रभु की सेवा जो करना चाहता है तो किस प्रकार से सेवा करें। इस प्रकार के लोगों का ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए, उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, उनके पास जाके उनके दुख दर्द में उनके दुख दर्द को सुनते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए, जो भी सेवा हो सके सेवा करते हुए ऐसा करेंगे।
प्रभु हम सबों के लिए महान पुरस्कार की घोषणा करता है। इसलिए आज के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें, बार बार इसको पढ़ें। प्रभु आज के दिन में मुझसे क्या कहना चाहता है, इस बात को हम समझें और उसके अनुसार आचरण करने का पूरा पूरा प्रयास करें, ताकि प्रभु की दृष्टि में हमारा आचरण उत्तम हो, नेक हो, आदर्श हो, और इसके द्वारा हम जान जाएं कि हम मसीह के लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। ये बात लोगों तक हम इस प्रकार का संदेश हम पहुंचा सकें, फैला सकें, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को चुना है उसकी गवाही बनने के लिए। और इस प्रकार से प्रभु के हम सभी गवाही बनने का पूरा पूरा प्रयास करें। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। आमीन।